दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे मुखिया दीदी के नाम से मशहूर रितु जायसवाल के बारे में, उनके सियासी सफर के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रितु जायसवाल ने आरजेडी को अलविदा कह दिया है, यानी आरजेडी छोड़ बीजेपी में चली गई है। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता यानी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में जाने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरजेडी को बड़ा झटका इस बार लगा है और वह झटका रितु जायसवाल ने दिया है। दोस्तों, हम टू द पॉइंट बताने की आपको कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि आरजेडी को कितना बड़ा झटका लगा है, जिसका असर आगे दिखाई देगा। बिहार की सियासत में मुखिया दीदी के नाम से मशहूर जमीनी राजनीति की प्रखर आवाज रितु जायसवाल ने तीसरी बार पार्टी बदली है। बिहार की जानी मानी महिला नेता के रूप में चर्चा में रहने वाली रितु जायसवाल विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से राजद से असंतुष्ट थी। रितु जायसवाल ने बीजेपी में एंट्री उनके पुराने मिजाज की तरह एकदम लीक से अलग हटकर रही। न कोई गाड़ियों का काफिला और न ही कोई ढोल नगारों के साथ शक्ति प्रदर्शन। बेहद सादगी के बीच बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर दिलीप जायसवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता मौजूद थे। दोस्तों, एक बड़ा संदेश भी रितु जायसवाल ने इस दौरान दिया, यानी एक तरह का साफ संदेश था कि उनके लिए राजनीति प्रदर्शन का नहीं बल्कि सेवा व विचार का माध्यम है। 1 मार्च 1977 को हाजीपुर में जन्मी और वैशाली महिला कॉलेज से स्नातक रितु ने तब सुर्खियां बटोरी थी जब वे सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के सिंधवाहिनी पंचायत की मुखिया चुनी गई थी। विधानसभा चुनाव 2026 में वे परिहार से निर्दलीय मैदान में उतरी थी, दूसरे स्थान पर रही। चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर आरजेडी नेतृत्व को आईना दिखाया था। उन्होंने क्या लिखा था यह भी आप समझ लीजिए। उन्होंने लिखा था कि खुद को चाणक्य समझने की भूल में जिस तरह जीती हुई सीट गंवाई जाती है, यह बात आरजेडी के सलाहकार से सीखी जा सकती है। परिहार विधानसभा इसका जीता जागता उदाहरण है। रितु जायसवाल का यह बयान सीधे तौर पर राजद के उस थिंक टैंक पर था, या यूं कहूं कि थिंक टैंक पर हमला था जो जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर बंद कमरे में सिंबल व टिकट तय करता है। रितु ने खुलासा किया था कि जब परिहार सीट पर
सिंबल बांटा जा रहा था, तब उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को सचेत भी किया था कि राजद यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। चुनाव परिणाम जब आया तो रितु के उस बयान पर मुहर लग गई। आरजेडी तीसरे स्थान पर चली गई। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रितु जायसवाल रही। दोस्तों, एक पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी होने के बावजूद ठाठ बाट की जिंदगी से काफी अपने को दूर रखी। आधी आबादी व वंचितों की सेवा को प्राथमिकता दी। शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, पक्की सड़कें, शुद्ध पेयजल व स्वच्छता पर जबरदस्त काम किया था। 2018 में उपराष्ट्रपति ने उन्हें चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा था। फिर 2019 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी वे नवाजी गई थी। दोस्तों, लोकप्रियता काफी होने का फायदा आरजेडी ने उठाया। आरजेडी ने उन्हें पहले महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया, यानी परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ी। मात्र 1549 वोटों से रितु जायसवाल चुक गई। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आपने देखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे शिवहर से महागठबंधन के प्रत्याशी थी। आरजेडी की ओर से एनडीए को कड़ी टक्कर दी। मात्र 29,143 वोटों से हार गई। ठीक है दोस्तों, क्या असर पड़ेगा बीजेपी में उनके जाने का, यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, जो सियासी जानकार दावा कर रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी ने न सिर्फ अपनी महिला सेल का अध्यक्ष खोया है, बल्कि तिरहुत व मिथिलांचल इलाकों में एक बेहद मुखर व स्वच्छ छवि वाले चेहरे को गंवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जानकार यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार को एक ऐसी महिला नेत्री मिली है जो भ्रष्टाचार व प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आक्रामक ढंग से अपनी बात रखना जानती है। जनता का भरोसा जीतने का हुनर रखती है। मुखिया दीदी का यह नया भगवा अवतार आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में नए समीकरण तय करेगा। वैसे साथियों, क्या होगा आगे यह तो समय तय करेगा, लेकिन रितु जायसवाल के आरजेडी छोड़ने और बीजेपी में जाने की चर्चा सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।